PDSA Week 2 GRPA 1. Complete the Python function find largest below, which accept a list L of unique numbers. They are sorted in ascending order and rotated n times, where n is unknown, and return the largest number of the list. मीन्स अपने लोग को एक फंक्शन लिखना है फाइंड लार्जेस्ट, जो कि एक लिस्ट इनपुट ले रहा होगा और लिस्ट में यूनिक नंबर्स हैं और वो लिस्ट सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में बट रोटेटेड है n टाइम्स वेयर n इज़ अननोन, और अपने लोग को लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है ऑफ लिस्ट का. तो रोटेटेड का क्या मतलब है? तो ये हमारा इनिशियल लिस्ट है जो कि नॉर्मल है और असेंडिंग ऑर्डर में है 2 4 5 7 8. अब इसको एक बार रोटेट करते हैं. तो एक बार रोटेट करने का क्या मतलब हुआ? इस 8 को, लास्ट एलिमेंट को सबसे पहले लेके चले आते हैं और बाकी एलिमेंट को एक पोजीशन राइट शिफ्ट कर देते हैं, है ना. तो इस लिस्ट को एक बार रोटेट करने के बाद कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और फिर इसको अगर एक बार और रोटेट कर दे तो इस 7 पहले आ जाएगा और बाकी सारे एलिमेंट एक स्टेप आगे शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स राइट. तो दोबारा रोटेट करने के बाद ये हमारा लिस्ट कुछ ऐसा दिखने लगेगा. ये 2 टाइम्स सॉर्टेड है. तो इसमें क्वेश्चन में बोला है कि ये इसने n टाइम्स रोटेट करा है ऐसे करके और n को अननोन रखा है. मीन्स ये बताना नहीं चाहता है कि इसने कितना बार रोटेट करा है, और तुमको लार्जेस्ट पता करना है. और जो कोड होगा उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए बिग ऑफ लॉग n, और उसने हिंट भी दे रखा है कि लॉग n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब आता है? जब तुम बाइनरी सर्च अप्लाई करते हो. तो ये हमारा सैम्पल आउटपुट है, और सैम्पल आउटपुट को देखकर लार्जेस्ट तो देखकर ही पता चल रहा है कि इस 8 को ही रिटर्न करना है. लेकिन अपने लोग को देखने से कुछ काम नहीं चलने वाला, कोड लिखने का पड़ेगा, है ना. तो पहले क्या करते हैं ना, अप्रोच पता करते हैं इसका, कुछ इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं. तो अगर इस लिस्ट का इनिशियल फॉर्म अपने लोग लिखें तो क्या होगा? 2 4 5 7 8, है ना. अब इसको एक बार ही रोटेट करते हैं तो क्या बनेगा? 8 2 4 5 7. एक बार और रोटेट करा तो 7 8 2 4 5. एक बार और रोटेट करा तो 5 7 8 2 4. एक बार और रोटेट करा तो 4 5 7 8 एंड 2. तो ये टोटल 5 है ना पॉसिबिलिटी हो रहा है रोटेशन का. और एक बार इसको और रोटेट करा ना तो ये फर्स्ट वाला रिपीट होने लग जाएगा, फिर सेकंड वाला रिपीट होगा, फिर थर्ड वाला, फिर फोर्थ वाला, और फिर वो फिफ्थ वाला. तो मतलब टोटल ये 5 टाइप के ही लिस्ट अपने लोग को मिल रहे होंगे इन एनी केस. कितना बार भी रोटेट करो ये 5 से ज़्यादा रोटेशन 5 से ज़्यादा वैरायटी नहीं देखने को मिलेगा. तो अब इस 5 को ही ऑब्जर्व करते हैं, है ना. थोड़ा ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन करते हैं. तो इस लिस्ट का अगर ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन करें पहले वाले का, तो पहले वाला का ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन क्या जा रहा है? ये सीधे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है 2 से 8 तक. दूसरा वाला का पहले 8 आ रहा है, फिर सडन ड्रॉप आ रहा है, फिर ये 7 आ रहा है. तो ये हमारा फर्स्ट पीक एलिमेंट है, ये हमारा सेकंड पीक एलिमेंट है. वैसे ही तीसरा वाला का 7 से 8 पे गया, फिर सडन ड्रॉप आया, फिर 5 तक गया. तो ये हमारा पहला पीक एलिमेंट है, ये हमारा दूसरा पीक एलिमेंट है. इसका लेवल देखते रहना. फिर इस लिस्ट को देखते हैं. 5 से 8 गया, 8 से 2 आया, 2 से 4 आया. तो ये हमारा फर्स्ट पीक एलिमेंट, ये हमारा सेकंड पीक एलिमेंट. फिर वैसे ही लास्ट वाले का 4 से 8 गया, 8 से 2 गया. तो ये हमारा फर्स्ट पीक एलिमेंट है, और दूसरा वाला इसने पीक लिया ही नहीं है. बेसिकली मैं क्या ऑब्जर्व कराना चाहता हूँ कि जो हमारा ग्राफ है ना कुछ ऐसा बनेगा. ये हमारा फर्स्ट पीक एलिमेंट होगा, ये दूसरा पीक एलिमेंट इन एनी केस. और जो फर्स्ट वाला पीक पे एलिमेंट होगा ना वही लार्जेस्ट एलिमेंट होगा. मीन्स कि जब एक बार हमारा लिस्ट इंक्रीज कर रहा होगा तो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट फर्स्ट पीक में ही मिल जाएगा. अच्छा ठीक है,
एक चीज़ तो हमने ऑब्जर्व कर लिया, अब दूसरी चीज़ पे चलते हैं। दूसरी बात क्या है, अब अगर मैं इस पांचों लिस्ट को फिर से ऑब्जर्व करना चाहूँ विथ रिस्पेक्ट टू मिड एलिमेंट, ये सबका मिड एलिमेंट मैंने मार्क करा। अब मिड एलिमेंट को इंक्लूड करके इसका लेफ़्ट साइड देखो और राइट साइड देखो, इसका भी लेफ़्ट और राइट, ऐसे ही लेफ़्ट और राइट, लेफ़्ट और राइट। तो तुम लोग एक पैटर्न ऑब्जर्व करोगे कि लेफ़्ट और राइट दोनों में से कोई एक ही पार्ट है ना सॉर्टेड है, इस केस को छोड़ के, बिकॉज इसमें दोनों पार्ट सॉर्टेड होगा 2 4 5 5 7 8, और ये नॉर्मल केस है क्योंकि इसमें रोटेशन हुआ ही नहीं है, रोटेशन तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है। तो इस केस में हमारा राइट साइड सॉर्टेड है, ये हमारा सॉर्टेड है। इस केस में भी हमारा राइट साइड ही सॉर्टेड है, लेफ़्ट वाला सॉर्टेड नहीं है। लेफ़्ट का मतलब इंक्लूडिंग मिड एलिमेंट, ये लेफ़्ट का मतलब ये देखेंगे पूरा, है ना। तो ये 7 8 तक तो ठीक है, लेकिन 2 आ रहा है तो ये सॉर्टेड नहीं है। फिर वैसे ही थर्ड वाले में लेफ़्ट हाफ सॉर्टेड है और राइट हाफ सॉर्टेड नहीं है, ये सॉर्टेड नहीं है, ये सॉर्टेड है। वैसे ही इसमें भी लेफ़्ट हाफ सॉर्टेड है और राइट हाफ सॉर्टेड नहीं है। तो हमने दो ऑब्जर्वेशन करा, एक कि पीक, फर्स्ट पीक पे हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट मिल रहा है, और जो आफ्टर रोटेशन जो एरे का लेफ्ट पार्ट है या फिर राइट हाफ, दोनों में से कोई एक हाफ सॉर्टेड होगा ही होगा। तो टू की ऑब्जर्वेशन डेट वी ऑब्जर्व्ड, पहला क्या है, पहला क्या है ऑब्जर्वेशन, जो हमारा फर्स्ट पीक है कंटेन लार्जेस्ट एलिमेंट। लाइक ये ग्राफ देख के तुम लोग समझ सकते हो, ये दो पीक है, तो ये पीक 1 है, तो यहीं पे हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, 1/2 is always sorted including मिड एलिमेंट। मैं मिड एलिमेंट को इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ, नहीं तो अगर ऐसे देखा जाए तो इस वाले लिस्ट में अगर मिड एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करा तो ये भी पार्ट सॉर्टेड होगा और ये भी पार्ट सॉर्टेड होगा, लेकिन मैं हमेशा मिड को इंक्लूड करके बात कर रहा हूँ, है ना। तो दो की ऑब्जर्वेशन हमने लिख रखा है। तो अब चलते हैं इसके कोड पे। तो आई होप बाइनरी सर्च का कोड तुम लोगों को पता होगा और थोड़ा सा बहुत तो आइडिया होगा ही होगा। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ बाइनरी सर्च का कोड तुम लोगों को पता होगा। तो बाइनरी सर्च में क्या होता था, पहले अपने लोग एक स्टार्ट और एक एंड, दो वेरिएबल क्रिएट करते थे। स्टार्ट को 0 से रखते थे और एंड को लास्ट में रखते थे, लेंथ ऑफ लिस्ट -1, ये इंडिकेट कर रहा होगा लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को। और एक वाइल लूप रन करते थे, वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड। तो क्या करेंगे, पहले मिड कैलकुलेट करेंगे, मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड अपॉन 2, और ये जो डिवीजन होगा यहाँ पे फ्लोर डिवीजन हो रहा होगा ताकि अपने लोग को हमेशा मिड इंटीजर वैल्यू मिले। और पहला कंडीशन अब पहला ऑब्जर्वेशन से लिखेंगे कि क्या अगर बाई लक, है ना, किस्मत से अगर मिड वाला एलिमेंट ही पिक का लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, तो उसके लिए अपने लोग लिखने जा रहे हैं कि इफ़ अगर लिस्ट का मिड एलिमेंट ग्रेटर देन हो गया लिस्ट का मिड +1 से, तो इस केस में बिना सोचे समझे अपने लोग को रिटर्न कर देना है लिस्ट का मिड वाला एलिमेंट, क्योंकि यही हमारा पिक का वो पहला एलिमेंट होगा। दूसरा बात, एल्स इफ, दूसरा कंडीशन क्या चेक करेगा, दूसरा कंडीशन अपने लोग चेक कर रहे होंगे कि अगर हमारा मिड एलिमेंट पिक एलिमेंट नहीं हुआ तो कौन सा पार्ट अब सॉर्टेड है भाई, ये पता करेंगे। और हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट किस ओर एग्जिस्ट करता है, दो चीज़ पता करना पड़ेगा। तो पहले मैं वो एग्जांपल लिख ले रहा हूँ यहाँ पे बगल में, 7 8 2 4 5।
78245। इसमें देखो मिड एलिमेंट ये है जो कि ये अपने नेक्स्ट एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब ये पीक एलिमेंट नहीं है। तो अब पीक एलिमेंट नहीं है तो या तो पिक एलिमेंट लार्जेस्ट एलिमेंट नहीं है, तो या तो लार्जेस्ट लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा होगा या फिर राइट में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो दोनों में से किस और एग्जिस्ट करता है ये कैसे पता करेंगे? तो पहले ये पता कर लेते हैं कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। तो वो कैसे पता करेंगे? मिड वाले को कंपेरिजन करेंगे फर्स्ट एलिमेंट से, और अगर मिड वाला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा हो गया तो इसका मतलब ये वाला पार्ट असेंडिंग ऑर्डर में है। और अगर ये बड़ा नहीं हुआ, मिड वाले एलिमेंट से ये बड़ा नहीं हुआ, इस केस में ये बड़ा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि राइट हाफ इज इन असेंडिंग ऑर्डर। और तो दो क्लू मिला यहाँ से। पहला कि स्टार्ट वाला एलिमेंट बड़ा है मिड वाले से, और सॉर्टेड कौन सा पार्ट है? राइट वाला। तो जब राइट वाला पार्ट सॉर्टेड है और स्टार्ट वाला एलिमेंट बड़ा है ना मिड से, तो इसका मतलब क्या है? इसका बाद का एलिमेंट जंप होके इधर आया होगा, है ना, तभी तो ये ऐसा हो रहा है, खिचड़ी पक रहा है ये वाला। तो इसका मतलब है कि हमारा लार्जेस्ट जो है लेफ्ट में एग्जिस्ट कर रहा है ना। सॉर्टेड कौन सा पार्ट है? राइट हाफ। और लार्जेस्ट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? लेफ्ट हाफ में, है ना। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दूसरा केस क्या बचा है? लेफ्ट हाफ में नहीं एग्जिस्ट करेगा तो ऑफ कोर्स राइट हाफ में एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये इल्स इफ कंडीशन उसके लिए है। इल्स इफ अगर हमारा लिस्ट का मिड एलिमेंट है ना छोटा हो जाता है लिस्ट का स्टार्ट एलिमेंट से, तो इसका मतलब ये पता चला, दो चीज़ें पता चला। क्या क्या? पहला कि राइट हाफ सॉर्टेड है, राइट हाफ इज सॉर्टेड। और दूसरा लार्जेस्ट एग्जिस्ट इन लेफ्ट साइड। तो जब अपने लोग का लार्जेस्ट लेफ्ट साइड में एग्जिस्ट कर रहा है तो इस केस में हमारे लिस्ट का साइज हाफ हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च। तो एंड को क्या कर देंगे? एंड इज इक्वल टू मिड कर देंगे। और एल्स अगर ये नहीं हुआ तो फिर हमारा क्लियर विजन है। क्या होगा? अगर ये नहीं हुआ तो लार्जेस्ट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा? लार्जेस्ट एग्जिस्ट इन राइट साइड। तो स्टार्ट क्या हो जाएगा? स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा, है ना। 3 और 4 है, ठीक है। ये हमारा स्टार्ट है, ये हमारा एंड है। और मिड एलिमेंट का बात करें तो मिड एलिमेंट 0 + 1/2 डेट इज इक्वल टू 0, मतलब मिड एलिमेंट भी स्टार्ट एलिमेंट के बराबर है। और हमारा ये इल्स इफ कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि क्या मिड वाला एलिमेंट छोटा है स्टार्ट से, तो छोटा इस केस में नहीं होगा, तो छोटा नहीं होगा। और छोटा नहीं होगा तो फिर अपने लोग सीधे क्या कर देंगे? इल्स वाले कंडीशन में चले जाएंगे और स्टार्ट को कर देंगे मिड प्लस 1। तो स्टार्ट हो जाएगा मिड प्लस 1, यानी मिड के बराबर है स्टार्ट अभी, और मिड प्लस 1 करेंगे तो स्टार्ट और एंड बराबर हो जाएंगे, है ना। तो जब स्टार्ट और एंड बराबर हो गए तो हमारा ये वाइल लूप अब नहीं रन करेगा, क्योंकि स्टार्ट इज इक्वल टू एंड हो गया और स्टार्ट लेस देन एंड है। और इस केस में हमने देखा था 3 और 4 में जब हमारा स्टार्ट इज इक्वल टू एंड हो जाएगा तो अब तो लूप चलेगा नहीं, तो वैल्यू रिटर्न कैसा होगा? तो इतना कोड इनफ नहीं होगा। इस कोड के लास्ट में अपने लोग वाइल लूप के लास्ट में निकल के अपने लोग रिटर्न कर रहे होंगे लिस्ट का स्टार्ट वैल्यू। तो अपन लोग आ गए हैं VS कोड पे और फटाफट कोड लिखते हैं वही वाला, फाइंड लार्जेस्ट, जो इनपुट में एक लिस्ट ले रहा होगा और
सबसे पहले दो वेरिएबल क्रिएट करेंगे, स्टार्ट और एंड। स्टार्ट इज इक्वल टू 0 और एंड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ लिस्ट माइनस 1, ये कर देंगे। और फिर एक वाइल लूप रन करेंगे जब तक हमारा स्टार्ट लेस देन एंड है, स्ट्रिक्टली लेस देन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या करेंगे, मिड कैलकुलेट करेंगे। मिड इज इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड अपॉन फ्लोर डिवीजन होगा यहाँ पे 2। वाई फ्लोर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन क्यों हो रहा है, बिकॉज वी गेट इंटीजर वैल्यू, वी वांट इंटीजर वैल्यू। और इफ हमारा लिस्ट का जो मिड एलिमेंट है अगर ग्रेटर देन हो गया लिस्ट का मिड प्लस 1 एलिमेंट से, तो उस केस में बिना सोचे समझे क्या रिटर्न कर देना है, लिस्ट का मिड एलिमेंट ही रिटर्न कर देना है, क्योंकि ये पीक एलिमेंट हो जाएगा। और नहीं तो इल्स इफ कंडीशन में जाके पहले ये पता करेंगे कौन सा पार्ट सॉर्टेड है। तो इसके लिए लिस्ट ऑफ मिड एलिमेंट अगर छोटा हो जाता है लिस्ट ऑफ स्टार्ट से, तो इसका मतलब राइट साइड सॉर्टेड है और हमारा लार्जेस्ट एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट साइड में। तो इस केस में मिड इज इक्वल टू कर देंगे, सॉरी एंड इज इक्वल टू कर देंगे मिड माइनस 1, इल्स स्टार्ट इज इक्वल टू कर देंगे मिड प्लस 1। और इस वाइल लूप के बाहर निकल के क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे लिस्ट ऑफ स्टार्ट। यस, अब अपने लोग एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। लिस्ट इज इक्वल टू एक वही एग्जाम्पल जो हमने देखा था 7 8 2 4 5, 7 8 2 4 एंड 5 और प्रिंट करा लेते हैं फाइंड लार्जेस्ट, और इसमें इनपुट डाल देते हैं इस लिस्ट को। अब मैं इस कोड को यहाँ पे रन करता हूँ तो हमारा लार्जेस्ट वैल्यू 8 प्रिंट हो रहा है, जो कि बिल्कुल सही आउटपुट आ रहा है। तो यही हमारा कोड रहने वाला है। आई होप ये कोड तुम लोगों को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।